दोस्तों, हाल ही में ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने सगे भाई यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि भाई साहब, आप अपना कुछ मुंह खोल के कुछ अपना व्यक्तिगत राय दीजिए। किस टॉपिक पे? टॉपिक यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह रही है कि भाई साहब, आप हमारे सपोर्ट करो। किस चीज पे? कि भाई साहब, बांग्लादेश को सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि इंडिया के सामने पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा कोई नेशन है, और अगर वो अपना आवाज उठाता है आईसीसी के सामने तो भाई इंडिया में T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा, और अगर भी होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। मतलब मैं यहाँ पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहता हूँ, तुझे ढूंढ फिर के पाकिस्तानी मिला? मतलब भाई, श्रीलंकन बोर्ड है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इतने सारे क्रिकेट बोर्ड्स है, आप उनसे बात करो। अगर आपको लगता है कि भाई साहब वो लोग कुछ बड़े ही 30 मार खाने और बीसीसीआई को झुका देंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट करो। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हो कि भाई साहब, आप बीसीसीआई के सामने खड़े हो जाओ, आप आईसीसी के सामने खड़े हो जाओ और चिल्ला के बोलो कि भाई साहब, मेरा भाई यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई छू नहीं सकता है। मेरा भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो करना चाहेगा वो करेगा, उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको मतलब मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सच में लगता है कि भाई साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये सच में लगता है कि पाकिस्तान कुछ कर लेगा बीसीसीआई और आईसीसी के अगेंस्ट में? भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चलता है ना, 80 to 90% रेवेन्यू आईसीसी से आता है। आईसीसी से उनका 80 से 90% रेवेन्यू आता है। अब इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ा है कि भाई साहब, ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हुआ था। सबसे पहले मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने निकाल दिया। ये कह कि हम लोग बीसीसीआई ने केकेआर को डायरेक्शंस दिए, उसके बाद उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया। उसके बाद हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि भाई साहब, हमारे साथ मतलब डायरेक्टली तो ये नहीं कह पाएंगे कि भाई हमारे मुंह में थूक दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम लोग जो है, हम लोग सेफ फील नहीं करते हैं इंडिया में, और हम लोग इंडिया में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बाकी हमारा जो मैचेस है श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद आईसीसी ने कहा कि भाई ये नाटक वाटक मत करो, ये ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, तो अपना मुंह बंद करके खेलने शुरू हो जाओ। तभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन या जो भी हैं, उन्होंने कुछ कहा, और तमीम इकबाल जो कि बांग्लादेश के मतलब बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर है, उन्होंने कहा कि भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिक्स को साइड में हटा के क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए। तभी बांग्लादेश के जो एक कोई प्रमुख है, उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो भी बांग्लादेश क्रिकेट के अगेंस्ट में बोलता है बांग्लादेश की टीम से, वो एक इंडियन एजेंट है। अब जाहिर सी बात है, ये बातें जो है ये प्लेयर्स को चुभी, और उन्होंने अपना एक संगठन जो भी है, उनका प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो भी है, उन्होंने एक धरना कर दिया। उसमें उस धरने में उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, जब तक ये बंदा रिजाइन नहीं करता है, हम ना ही कोई इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे और ना ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग के कोई मैचेस खेलेंगे। यानी कि जो उनका प्रीमियर डोमेस्टिक लीग है, वो लोग उसको भी नहीं खेल रहे थे। 2 या 3 मैचेस तो सस्पेंड हो गए भाई साहब, हुए ही नहीं, रद्द हो गए प्लेयर्स के वजह से। तो तब जाके जो है उनका जो है था, जिसने भी वो बयान दिया था, उसको निकाल दिया गया। अब वापस से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई साहब, हम पाकिस्तान को बोलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलेंगे कि भाई साहब, आप हमारी मदद करो। अरे भाई, उनका खुद का देश का कोई ठीक नहीं है भाई साहब। कल वो लोग किस देश को क्या करेंगे, कल उन लोग के पास पानी है नहीं है, कल उनके पास खाने को होगा नहीं होगा, उनकी लुंगी फटी पड़ी है, उनकी चड्डी फटी पड़ी है, तुम उनसे ही मदद मांग रहे हो। और एज वेल नोन, पाकिस्तान द ब्रेव कंट्री, द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, द नंबर 1 सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, उसने भी कहा कि हाँ, अरे बांग्लादेश भाई हमारा मेरा भाई है, मैं तो बोलूंगा, चाहे मेरी खुद की जो थाली है उसमें छेद हो, चाहे मेरी खुद की जो चड्डी है उसमें छेद हो, मैं तो बोलूंगा, ये मेरा हक है। उसने भी बोला, उसने बोला कि भाई साहब, नहीं, अगर बांग्लादेश चाहती है कि इंडिया नहीं आए तो बांग्लादेश को पूरा अधिकार है, और अगर इस मामले में कुछ नहीं किया गया तो अगर इस मामले में कुछ नहीं किया गया तो पाकिस्तान भी बॉयकॉट करेगा। अबे, तुम्हारी हैसियत है बॉयकॉट करने की, तुम्हारी हैसियत है। प्लेयर्स के पास तुम्हारे पैसे नहीं है। पीएसएल पता नहीं भाई, चल तो रहा है, बस भगवान भरोसे चल रहा है, कब नहीं है डूब जाए। पूरा का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट आईसीसी के रेवेन्यू से चलता है। अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिलकर ये कहती है कि भाई साहब, या तो पहला काम करो कि बांग्लादेश को हटा के दूसरे ग्रुप में कर दो, जिसको कि आईसीसी ने पहले से ही मना कर दिया है, क्योंकि लॉजिस्टिकल चेंजेस ये वगैरह, ट्रैवलिंग 1-2 साल से पहले से हो रखा है। तो भाई साहब, ये ठीक है। तो अभी सिनारियो ये है कि अगर बांग्लादेश ये कहते हैं कि भाई साहब, हम लोग नहीं खेलेंगे, तो उसकी जगह कौन खेल सकता है? स्कॉटलैंड इज द नंबर 1 नॉन क्वालिफाइंग टीम, जो कि
खेलेगी अगर बांग्लादेश नहीं खेलते T20 वर्ल्ड कप तो भाई साहब कुल मिला के बातें ये हैं कि एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को कहा कि भाई साहब तू मेरी मदद कर दे, ठीक है। अभी जो दूसरा भिखारी है वो कहता है हाँ भाई भाई, भिखारी भिखारी भाई भाई, तो मैं तुझे मदद करूंगा, जबकि पहले भिखारी के पास ही खुद पैसा नहीं है। तो देखते हैं ये भिखारी भिखारी मिलके क्या क्या प्रायोजन करते हैं, क्या नया नाटक करते हैं, देखते हैं।